शुरू करते हैं एक कहावत से कि बाज की नजर और चीता की चाल पर कभी संदेह नहीं करते। भारत के इतिहास में कई योद्धा हुए जिन्होंने रणभूमि में तलवारें चलाई, लेकिन आधुनिक भारत के पास एक ऐसा योद्धा है जो बिना शोर किए दुश्मन के घर में घुसकर उसका वजूद मिटा देता है, जिसे दुनिया भारत का जेम्स बॉन्ड कहती है और पाकिस्तान इंसानी प्रेत की कहानी है। उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर दिल्ली के सत्ता गलियारों और पाकिस्तान की गलियों में अपनी छाप छोड़ने वाले अजीत डोभाल की। कहते हैं होनहार बीरवान के होठ चिकने पात। 1945 का साल, उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल। एक फौजी परिवार में जन्मा वह बालक जिसे अनुशासन विरासत में मिला था। 1968 में जब उन्होंने केरल कैडर से आईपीएस की वर्दी पहनी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह ऑफिसर वर्दी से ज्यादा भेष बदलने में माहिर होगा। अजीत डोभाल के करियर की सबसे बड़ी पहचान उनकी वीरता है। वे भारत के इतिहास में पहले ऐसे पुलिस अधिकारी बने जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, एक ऐसा सम्मान जो आमतौर पर केवल सेना के जवानों को दिया जाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि देश की रक्षा केवल सीमा पर बंदूक तानकर नहीं, बल्कि दुश्मन की साजिशों को समय से पहले भांप कर भी की जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक भारतीय हिंदू अधिकारी पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल तक मुसलमान बनकर रहता है। डोभाल ने वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन और वहाँ की रग रग को पहचान लिया। एक रोचक किस्सा सुनने को मिलता है कि एक बार लाहौर के एक मजार पर एक बूढ़े शख्स ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? डोभाल चौंके पर डरे नहीं। बूढ़े ने उनके कान के छेद देख लिए थे। डोभाल ने बड़ी चतुराई से कहा, मैं बाद में मुसलमान बना था। उस शख्स ने चुपके से सलाह दी, बेटा प्लास्टिक सर्जरी करा लो वरना पकड़े जाओगे। डोभाल ने तुरंत ऐसा ही किया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। Security forces have now tightened their cordon round the temple. Snipers have largely neutralized the extremist far. Outside, patrols try to ensure that no one escapes into the narrow alleys surrounding the temple. Mark Tully for the 9 o'clock news in Delhi. Union snipers prepare to move closer. Inside, well-armed Sikh militants demand an independent homeland and, forswearing compromise, vow a fight to the death. The Golden Temple of Amritsar is the holiest of all Sikh shrines. The extremists still inside are thought to be armed with automatic weapons, and they've been surrounded by government security forces for 4 days now. The confrontation is... Despite past mistakes, most... 1968 का दौर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों के कब्जे में था। डोभाल एक रिक्शा चलाने वाले के भेष में मंदिर के अंदर घुस गए। उन्होंने आतंकवादियों को यकीन दिला दिया कि वे आईएसआई के एजेंट हैं और उनकी मदद करने आए हैं। उन्होंने अंदर की एक एक जानकारी बाहर भेजी और ऑपरेशन को सफल बनाया। कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, यही है जीत का मूल मंत्र। हुआ ये कि जब मिजो नेशनल फ्रंट ने बगावत की तो डोभाल ने बंदूक नहीं उठाई। उन्होंने विद्रोही नेता लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडर को अपनी बातों और रणनीति से भारत के पक्ष में कर लिया। विद्रोह बिना खून बहे कमजोर पड़ गया। सन 90 के दशक में कश्मीर जल रहा था। वहां डोभाल ने कुक्का परे जैसे खुखार आतंकी का हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने इखवान उल मुसलमुन नाम का संगठन खड़ा किया जिसने आतंकवादियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। डोभाल का मानना था कि लोहा ही लोहे को काटता है। उसके बाद कंधार विमान अपहरण में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। IC-814 1999 में जब भारत का विमान अगवा हुआ तो डोभाल ने उन मुख्य वार्ताकारों में थे जिन्होंने आतंकवादियों की आंखों में आंख डालकर बाद यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। रिटायरमेंट के बाद भी अजीत डोभाल शांत नहीं बैठे। 2005 के बाद भी वे दाऊद इब्राहिम के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे। विकिलीक्स के खुलासे बताते हैं कि दाऊद को पकड़ने के लिए उन्होंने जो जाल बुना था वो मुंबई पुलिस की एक छोटी सी चूक से रह गया, वरना आज अंडरवर्ल्ड डॉन भारत की जेल में होता। रणनीति स्पष्ट है, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच की दीवारें गिरा दो, सूट बूट छोड़कर कुर्ता पजामा पहनो, उर्दू सीखो, मोची बनो, लेकिन जानकारी लाओ। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दो। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक इसका जीता जागता प्रमाण है। कहा जाता है कि शेर जब अपने 2 कदम पीछे खींचता है तो वह झपट्टा मारने की तैयारी में होता है। आज अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे केवल एक पद नहीं बल्कि एक भरोसा है। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कराना हो या आज की बदलती विदेश नीति, डोभाल का साया हर जगह है। ये चाणक्य के उस सिद्धांत को जीते हैं कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ भी नहीं। भारत सोता है क्योंकि सीमा पर जवान तैनात हैं,
और भारत सुरक्षित है क्योंकि पर्दे के पीछे अजीत डोभाल जैसे अदृश्य योद्धा जाग रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।